कि जो यूरिनरी है, महिलाओं को इतनी कत है, मैं आपको संकोच ना हो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारी महिलाएं जो मार्केट में जाती है, क्या एक भी सुलभ शौचालय है? सभापति महोदय से एक गुजारिश करना चाहता हूँ, जैसे पटना में सुबह सुबह कूड़ा वाला आता है और पता है क्या कहता है, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल। नहर के किनारे पेड़ लगाए जाएं, किस चीज के, नीम के, गिलोय के, तुलसी के, ताकि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों और लोग भी उसका काढ़ा पी के सेवन करें। अर्जुन के पेड़ लगाए जाएं। नमस्कार, हमारे साथ प्राणीधनम वेलनेस सेंटर के डायरेक्टर शशांक शेखर जी हैं और ये समाजसेवी भी हैं। रक्सौल के विषय में हम बात करेंगे कि रक्सौल को नेपाल यानी पड़ोसी देश है, वहाँ पे एक बीरगंज शहर है, उसके जैसा कैसे बनाया जाए। सबसे पहले बिहारी खबर तक में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नव वर्ष मंगलमय हो आपके सभी दर्शकों को, ये मैं कामना करता हूँ। शशांक जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो रक्सौल शहर है, यहाँ पर हाल ही में नगर परिषद के चुनाव भी हुई है और शपथ भी लेने वाले हैं सभी जनप्रतिनिधि। लेकिन रक्सौल को डेवलप करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए कैसे करना होगा कि रक्सौल दूसरे शहर के जैसे बीरगंज का कंपेयर किया जाता है उसको टक्कर दे पाए? देखिए, हमें कई आयामों पे काम करने होंगे। प्रशासनिक आयाम को अगर हम साइड छोड़ दें, हम अगर किसी पे ब्लेम ना करें, जैसे खुद के बारे में सोचें। आज हम अपने घर में हर दिन सफाई करते हैं, फर्श में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, लेकिन जब ही हम सड़कों पे आते हैं हमारी मानसिकता बदल क्यों जाती है? हम पच से पान खाएंगे, थूक देंगे रोड पे। क्यों नहीं हमारे अंदर एक चेतना जागती है कि ये शहर हमारा है, ये हमारा घर है। जगह जगह पे देखिए, कहीं पे इस शहर में मूत्रालय नहीं है, यूरिनल नहीं बने हुए हैं। लोग अगर जाएंगे यूरिनल करने के लिए, मूत्रालय की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ पानी पीने का, पेयजल की व्यवस्था नहीं है इस शहर में। तो कहीं ना कहीं से हम सब लोगों को एक विचार करना होगा। एक एक रक्सौल के प्राणियों को अपने आप से एक संकल्प लेना होगा कि हम मेक इन रक्सौल की बात करें। कैसे रक्सौल सुंदर बने, कैसे रक्सौल स्वच्छ हो, कैसे रक्सौल सुंदर बने, इसकी परिचर्चा करनी होगी। और जन जन में इस चेतना को जगाने के लिए जो भी हमारे चुने हैं जनप्रतिनिधि हैं, उनको मेहनत करना होगा, लोगों को काउंसलिंग करनी होगी। अब तक क्या होता है, चुनाव के समय में लोग बहुत मेहनत करते हैं, क्या वो मेहनत कंटिन्यू कर पाते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पत्रकार साहब, क्यों नहीं ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन एक चीज़, हम आज से 2 दिन पहले भी हजारीमल हाई स्कूल है और शिक्षा को तो मंदिर कहा जाता है, उससे कहीं भी विद्यालय उसे शिक्षा का मंदिर कहा जाता है। उसके बाहर भी सूर्य का प्रतीक बनाया गया है, छठव्रती महिलाएं का बनाया गया, लेकिन फिर भी वहाँ लोग पेशाब करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दूसरे जाति वाले करते हैं, हिंदू भी करते हैं वहाँ पे। और कहीं ना कहीं जागरूक होने की ज़रूरत है, तब भी जाकर रक्सौल स्वच्छ होगा। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि एक प्रशासनिक अनदेखापन है इस शहर के लिए। एक झलक अगर हमारे प्रशासनिक अधिकारी इस शहर की तरफ दें, ध्यान दें। पहले से देखिए, पिछले विगत 10 सालों में और आज के रक्सौल में काफ़ी परिवर्तन है। आप भी इस चीज़ को महसूस करते होंगे। पहले कॉलेज रोड में धान रोपनी करके, बिल्कुल बिल्कुल आपने देखा होगा। आज जाइए, सड़कें मोर और लेस, इस शहर की सड़कें अब अच्छी हो गई हैं, मेन रोड भी बन ही गया है। थोड़े मोड़े जो बीच में जो डिवाइडर हैं, उसमें हम पेड़ों का आया फास्ट ई स्कूटर, सबसे बड़ी बैटरी 4.4 किलोवाट आवर वाली, जो 160 किलोमीटर की माइलेज, 70 किलोमीटर की टॉप स्पीड, LFP टेक्नोलॉजी बैटरी जो दे डबल सेफ्टी। समृद्धि इंटरप्राइजेज, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल, SRP हॉस्पिटल के बगल में। नहर के किनारे पेड़ लगाए जाएं, किस चीज़ के, नीम के, गिलोय के, तुलसी के, ताकि पर्यावरण के लिए भी अच्छे हों और लोग भी उसका काढ़ा पी के सेवन करें। अर्जुन के पेड़ लगाए जाएं, जिससे लोग स्वस्थ रहें। एक माहौल बनाना होगा, एक पॉजिटिविटी के साथ काम करना होगा, तो ही रक्सौल बेहतर बनेगा। पता है पत्रकार साहब, हम अगर उंगली उठाएंगे ना तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम सबको मिल के, प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, मीडिया बंधु, इन सबको मिलके एक पॉजिटिव प्रयास करना होगा। आप लोग चौपाल पे जाके अलग अलग तरीके से शो बनाएं, जहां लोगों को हम जागरूक करें। हम सब लोग दिल्ली जाते हैं, चंडीगढ़ जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, गुजरात जाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं बड़ा मज़ा आ गया घूम के। लेकिन जो बात जब हम अपने बिहार की होती है तो हमारी सारी चेतना कहीं ना कहीं खो जाती है। ज़रूरी है कि हम अपने आप को जगाएं, स्वयं को प्रकाशित करने के लिए हमें प्रयास करने पड़ेंगे और मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ के जो भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनसे भी मैं निवेदन करता हूँ, अगर आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, एक सकारात्मक पहल की जाए। महीने में 1 दिन का समय निकाल के यहाँ रोटरी क्लब हैं, लायंस क्लब है, आपका मरवाड़ी समुदाय है, चौरसिया समुदाय है, इन सब समुदायों के जो हेड हैं उनकी एक जिम्मेदारी है कि हम सब अपने समुदाय के साथ मिलके
इस व्यवस्था को बनाएं। जैसे कि अभी देखिए स्टेशन के पास रैन बसेरा बनाया जाता है, सरकार के द्वारा भी काम किया जा रहा है, लेकिन ज़रूरत है उसमें तेज़ी लाया जाए। जो सड़कें बनाई जाती हैं, बीच में रोड बना दिया जाता है, साइड में छोड़ दिया जाता है। आप नेपाल में जाके देखिए, दोनों किनारों पे पेवर टाइल लगाया जाता है, जिससे बाइक वाले भी निकल आते हैं आराम से, जाम भी नहीं लगता है, साफ सफाई भी रहता है। आप देखिए नागा रोड से लेके कौड़िहार चौक तक कितने मूत्रालय हैं। बिल्कुल, एक तो मूत्रनालय आपको बता दें कि हजारीमल के सामने है, लेकिन उसमें लोग नहीं जाते हैं पेशाब वसाब करने के लिए, लेकिन वहाँ पर नगर परिषद के द्वारा कचरा डंपिंग भी बना दिया गया रोड पे। और दूसरी बात है, जो छोटे छोटे व्यवसायी हैं, बड़े के लोग जो अपना ठेला वगैरह लगाते हैं, मछली वछली बेचते हैं, हालांकि मछलीहाटा में तो मछली उतना नहीं, अब रोड पर ही बिक रहा है, और वहाँ का जो गंद पानी जाता है सारा वहाँ पर चला जाता है, जिससे वहाँ पर पूरा जाम हो चुका है, पूरा एकदम बदबू आता है, और लोग ना जाने की वजह से हजारीमल के गेट पर जाके पेशाब करते हैं। मैं सभापति महोदय से एक गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे पटना में सुबह सुबह कूड़ा वाला आता है और पता है क्या कहता है, कूड़ा वाला आया घर से कचरा निकाल। वो एक व्यवस्था बनाई जाए। शहर में जो भी हमारे हर घर से कूड़ा निकल रहा है, कहाँ हम फेंक रहे हैं? रोड पे फेंक रहे हैं। जब तक उसको एक प्रॉपर इंतजाम नहीं करेंगे, एक डंपिंग यार्ड नहीं बनाएंगे, 2-3 गाड़ियां नहीं लाएंगे, तो लोगों के बीच जन चेतना नहीं जागेगी। लोग तभी जागेंगे जब यहाँ के जो प्रतिनिधि मंडल हैं वो कुछ प्रयास करें। आप ये बताइए कि हर घर के कूड़े उनके घरों के बाहर फेंके जाते हैं। ये नहर गंदा क्यों है? सड़कों पर देखिए कूड़े लगे पड़े हैं। नागा रोड में नाली भर गई है कूड़ों से, और बारिश के टाइम में वही नाली जलमग्न होकर शहर में पूरा पानी पानी करती है। क्यों नहीं हम पहले से व्यवस्था करें? बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि कचरा डंपिंग बनाने की ज़रूरत है, लेकिन कचरा डंपिंग तो यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन वो भी मेन रोड में, जबकि शहर से बाहर होना चाहिए ताकि शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, लेकिन फिर भी ये की जाती है। लेकिन रक्सौल से लगभग 2 से 3 किलोमीटर आपका बीरगंज होगा। हम लोग बीरगंज जाते हैं तो कहते हैं कि बहुत सुंदर है हमारा रक्सौल, क्यों नहीं है? तो कहीं ना कहीं इसमें सबकी भागीदारी है, और सब लोग मिल के अगर समझे कि इसको स्वच्छ और सुंदर बनाना है, तभी जाके होगा रक्सौल। हम सब लोग प्रयास करें। 2-3 चीज़ें बस सुधारनी है। कूड़ा जो मेन रोड में फेंका जा रहा है, उसका एक प्रॉपर डंपिंग यार्ड बना दीजिए। शिशु मंदिर के आगे कहीं नहर की तरफ एक जगह ली जाए, जहाँ सरकार की जो ज़मीन है वहाँ पे किया जाए। दूसरा कि कूड़े की लोगों के घरों से कूड़ा निकाल के एक गाड़ी आए जो कलेक्ट करे और वही फेंके। बहुत चीज़ें समाधान होंगी। जैसे दिल्ली की तर्ज पे आप देखिए, हर दिन सुबह सुबह 8 बजे गाड़ी आती है, कूड़ा लेके चली जाती है। वो व्यवस्था यहाँ बनाई जाए। दूसरी कि जो यूरिनरी है, महिलाओं को इतनी दिक्कत है, मैं आपको संकोच ना हो इस बारे में मैं बताना चाहता हूँ। आज हमारी महिलाएं जो मार्केट में जाती हैं, क्या एक भी सुलभ शौचालय है? नहीं है। हम पुरुष तो कहीं भी खड़े होकर कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं के बारे में किसने सोचा है? सभापति की जो दावेदारी थी महिला सीट की थी, क्या है हमारे शहर में महिलाओं के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सैनिटेशन के लिए एक माहौल आप लोगों को बनाना होगा कि महिलाओं की भागीदारी हमें समाज में सुनिश्चित करनी होगी। जिस तरीके से सरकार ने सारे सीट को महिला प्रतिनिधि को अलॉट किया गया कि सारे प्रतिनिधि जो भी हमारे लड़ेंगे चुनाव में, सब महिला सीट थी। ये महिलाओं के पुत्र पति सब खड़े रहे चुनाव में, आपने देखा ही। लेकिन चुनाव खत्म होते ही हम महिला को भूल जाते हैं। मैं अपने उप सभापति महोदया से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैडम आप इस बारे में सकारात्मक चर्चा करें, हम सब समाज सेवी को बुलाएं, मीटिंग करें, कैसे हम लोग महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करें, कैसे हम लोग महिलाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था को मुकम्मल करें, और कैसे इस शहर को बढ़िया बनाया जाए। इन सब पे चर्चा हो। जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक कोई हल नहीं निकलेगा। दूसरी बात है, अगर शौचालय बनाए भी जाते हैं, मूत्रनालय बनाए जाते हैं, तो उसको सफाई भी होता रहना चाहिए, नहीं तो बन जाएगा और उसमें गंदगी हो जाएगी और कोई पूछेगा नहीं, या फिर से वहाँ पर लोग जाना। बिल्कुल, ये सारी जिम्मेदारी नगर परिषद की होती है। वहाँ से सफाई कर्मी जो अलॉट किए जाते हैं, उनका एक रोस्टर तैयार होता है, सोमवार से लेकर अगले सोमवार तक कितने दिन सफाई हुई, कौन कौन किया। ये सब एक बहुत छोटा सा प्रोसेस है पत्रकार महोदय, ये बहुत छोटी बात है। सिर्फ अगर हम जाग जाएं या हम इस चीज़ को लेके एक जगह इकट्ठित हो जाएं तो भी ये काम हो जाएगा। हम जो भी चुने गए सभापति महोदय हैं, उप सभापति महोदय हैं, मैं सबको गुजारिश करता हूं कि हम सब इस पे चर्चा करें। ये शहर हमारा है और पहली बार जनता ने आपको चुना है। मैं विनती करता हूं आप उन लोगों को निराश ना करें। हमारी भी बहुत सपने हैं इस रक्सौल से, एक बेहतर रक्सौल बने, एक सुरक्षित रक्सौल बने, एक शिक्षित रक्सौल बने, एक मिलकर बदले। हम किसी का विरोध करने यहाँ नहीं आए, हम सब एक दूसरे की भागीदारी लें। आपको अगर कहीं लगता है कि कहीं पे कोई समाज अस्वस्थ है, हमारे प्रणिधानम सेंटर के द्वारा आप हमें बताएं, हम वहाँ जांच शिविर करते हैं। एक माहौल बनाएं कि हम सब लोग एक होकर इस रक्सौल को आगे बढ़ा रहे हैं, और यकीन मानिए अगले 5 साल में रक्सौल की तस्वीर बदल जाएगी अगर हम सब इस प्रोसेस पे काम करें तो। अगर आप विकास पुरुष कहलाना चाहते हैं
तो आपको इन रास्तों पर चलना होगा, रक्सौल पे ध्यान देना होगा। बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।